है, सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कड़ी में आप मार्गदर्शन कर रहे थे कि प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध, जिसमें रावण प्रभु श्री राम से हारकर लंका आया है और लंका आने के बाद वहाँ पर क्या बातें हुई हैं, और इसी में साथ साथ आपने बताया था कि वहाँ के माँ सीता के बारे में भी हम वर्णन करेंगे कि वो अशोक वाटिका में उनके साथ क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है। उसी विषय में आप आगे जानना चाहेंगे आपसे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने दर्शकों से ये भी कहा था कि हम अशोक वाटिका में उसका भी जिक्र करेंगे, तो ये बता दें कि हमारा इसका जो स्रोत है प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का उत्तरखंड का अशोक वाटिका में के नाम से एक अध्याय है, उसमें है, उसी से ये प्रसंग थोड़ा सा लिया है। उसमें क्या होता है कि माता सीता के पास अक्सर करके शर्मा और त्रिजटा आती रहती थी। पहले भी हमने अनेकों बार इसकी चर्चा की है। तो क्या होता है कि जो शर्मा हैं, जो विभीषण की पत्नी, वो अक्सर करके वो युद्ध का वर्णन करती थी। तो क्या होता है कि माता सीता उसी से बड़ी प्रभावित होती थी और वो इससे दुखी होती थी, क्योंकि उनको तो किसी का भी कष्ट बर्दाश्त नहीं होता किसी भी तरह का। तो वो होता क्या है, वो उससे इस तरह से कह रही होती हैं शर्मा से कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहीं मेरा अभाग पीछा नहीं छोड़ता। वो वहाँ से शुरू करती हैं कि जब अपने सीता स्वयंवर की, जब एक तरह से एपिसोड नंबर 32 में भी हमने चर्चा करी थी कि वहाँ पर जब सीता स्वयंवर होता है, बहुत सारे राजा जो वहाँ आए हुए होते हैं, जो धनुष को वो नहीं उठा पाते, तो वो क्या करते हैं कि वो नगर के बाहर एक तरह से सब सामूहिक इकट्ठे हो जाते हैं और उस समय वो नगर में किसी का आना जाना, जो आवश्यक आमद और प्रमाद सामग्री होती है, उसका भी प्रतिरोध करते हैं। तो वहाँ बहुत वैसी स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ हमने सबसे पहले ये चर्चा भी करी थी, माता ने ही अदृश्य अपनी शक्ति का आह्वान पहली बार किया था, जिसका समझ में किसी को नहीं आया था, लेकिन जनक ने समझा उनकी सेना के द्वारा हुआ है। लेकिन वो उसका जिक्र करती है कि मेरे कारण ही कितने राजा वहाँ पर अपमानित हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए और वो हुए, और मैं ऐसी हूँ कि मैं जब अयोध्या आई तो जिस दिन मेरे इनको एक तरह से राज्याभिषेक होना था, उसी दिन इनको वनवास हुआ, जिसके कारण मेरी जो तीनों मेरी सास थी एक तरह से श्री और उमा रमा की तरह से थी, उनको वैधव्य का प्राप्त हुआ। और मेरे ही कारण वो एक तरह से वो कहती हैं भरत जी के लिए जो इनके अनुज हैं, इनके शुरू में उनको तप और उसका धारण करना पड़ा। तो वो होता क्या है, वो इसकी बात भी इसलिए कह रहे हैं कि जैसे एपिसोड नंबर उधर हमने 64 में वो करा था कि जो गीध थे वो वहाँ पर पंचवटी पर, क्योंकि प्रभु कोई विशेष भरत जी से रहता था, तो वहाँ ही देख देख कर उन्हें बताया करते थे कि भरत जी ऐसा कर रहे हैं, उनके पास वो दृष्टि थी। तो उसी के कारण माता सीता इस बात को कहती हैं कि उनको इस अवस्था में भी भरत को तपस्वी का वेश एक तरह से धारण करना पड़ा। तो वो इस चीज़ को बार बार लेके चिंतित रहती हैं कि उन्होंने ये देखती हैं कि देखिए मेरे ही कारण प्रभु को भी बाणों से वो घायल पड़ता है, और वो उसी को बार बार उसकी लक्ष्मण जी के लिए कहती हैं कि उनको कितनी बार ऐसा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे बताया था हमने एपिसोड नंबर 93 में भी कहा था कि जब नाग पास में बांधा गया है उसमें, तो वो स्वयं वहाँ यान से देखने भी आई थी। और एपिसोड नंबर 95 में भी हमने कहा था जब कुंभकर्ण से पहले एक तरह से उनको बेहोश किया गया था। और एपिसोड नंबर 98 में तो लक्ष्मण शक्ति होती ही है, और उसी में ये भी बताया गया। तो उस एपिसोड नंबर 101 के आखिर में भी हमने कहा था विभीषण वाली जो एक तरह से जो शक्ति होती है वो अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि उनको दिन प्रतिदिन वो समाचार मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी व्याकुल और रहती हैं कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ। वो कहते हैं एक तरह से हनुमान जी के लिए एक वानर आया, बताओ, उसने मुझे अम्बा संबोधन किया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं पुत्रवती हूँ। और मैंने उसे क्या दिया, उसको देखिए, वानरों उनके होने के बाद उसे सबने बांधा, उसे अपमानित किया और उसे बांध के उसे जलाया, और उसने बेचारा वो ऐसा तड़पा चारों तरफ उसने। लेकिन मैं क्या करूं, और आज भी कितने ऐसे बानर हैं जो अपने घर परिवार छोड़कर वहाँ पड़े हुए हैं, उस सब का मेरा ही तो कारण है। और उसी चीज़ को वो लेके बराबर उसको कारण को बराबर में परेशान रहती है। क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब ये थोड़ा प्रसंग आता मन में, एक जिज्ञासा आ जाती है कई बार साधारण बुद्धि से कि वो स्वयं माँ भगवती हैं,
फिर भी वो अपने आप को दुखी, असहाय, मतलब इस तरह से समझे। तो एक साधारण हम लोग अगर इस तरह से कहने लगे ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमारे कारण, तो हम ये गलत है कि क्या सही है, या वो लीला है क्या? ये हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने लिए मान नहीं, अपमान को बढ़ावा देना। कि प्राय हम ये देखते हैं घरों में, हम ये कहते हैं तेरी गलती है, समाज में तेरी गलती है, अपनी गलती किसी को नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ ये मेन वो है कि वो वास्तव में कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कारण से ऐसा मान रहे हैं कि मेरे कारण से ऐसा हो रहा है। और परिवार के लिए हमने अनेक बार पहले भी चर्चा की है कि जब तक